आ गए? लाइए मुझे दीजिए। मेरा दिल कहता था आज आप जरूर आएंगे, सो आ गए ना। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मेरी साड़ी लाए? ये क्या है? शराब, विस्की कहते हैं इसे। किसने दी है ये आपको? आप हमारे घर में क्यों लाए हैं इसे? मैं अभी फेंक देती। इसे फेंकने की कभी जरूरत नहीं करना। यस यस सर, मैं अभी आया। Whatever it is, हम एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हमारे धंधे में बहुत बुरे काम करने पड़ते हैं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि किशन पर नजर रखना। आप जानते हैं किशन इनएक्सपीरियंस्ड है, भोला है, फिर आपने उसे शराब क्यों पीने दी? सर, न मैंने इसे शराब पीने को कहा, न ये बच्चा कि मैं इसका हाथ पकड़ लेता। और फिर ये इंसाफ की बात नहीं हुई सर कि चोरी करके चोर सामने खड़ा हो और सजा साहूकार को मिले। किशन, तुमने हमारा दिल दुखाया है। दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हम इन मंजिलों से गुजर चुके हैं, उसके लिए सजा भी भुगत रहे हैं, इसलिए हमारी जिंदगी से सबक सीखो। सुनो, तुम एक नेक आदमी हो, तुम्हारी बीवी एक देवी की तरह है। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए जिससे उसका दिल दुख जाए। हम जानते हैं तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि हम तुम्हारी जाती मामले में क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी एक खास वजह है। खैर एनीवे, रमेश। यस सर। What about the business? वहां पार्टी ने कमीशन पे एतराज किया सर। क्या कह रहे हो? हम उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर चुके हैं, कमीशन का फैसला हो चुका है और वो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किए हुए हमारे कमरे में पड़े हैं। किशन, कमरे में जाओ, कबाड़ में से फाइल ले आओ। कम ऑन। समझो किसी और बुद्धू की किस्मत चमक उठेगी। जिस तरह जॉन और बोस को तरक्की मिली, उसी तरह राजा साहब किसी को तरक्की, मोटर, बंगला देकर राधा की शादी उससे करवा देंगे और राजा साहब खुद अय्याशी करेंगे। ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स। इसका रेफरेंस देकर चिट्ठी लिखाइए कि जो कमीशन तय हो उससे एक नया पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके सर, यू कैन गो। थैंक यू। किशन, हमने जो कुछ भी कहा है वो प्यार में कहा। किशन बाबू, अरे ओ किशन बाबू, आप भागे कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस चलकर पार्टी का ड्राफ्ट बनाना है। इस वक्त मुझसे कुछ भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, फिर घर क्यों नहीं चलते? घर मेरे भाग्य में कहाँ है? वो घर तो मालिक का है। मालिक ने अपने लिए बसाया है, मैं तो उसका एक चौकीदार हूं। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप मेरे साथ चलिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। हेलो किशन। हाय रमेश। हाय। आओ, बैठो। आज अचानक हमारी याद कैसे आई? आशा किशन बहुत परेशान है और इसकी परेशानी तुम्हारे सिवा कोई दूर नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे यहां लाया हूं। और हाँ, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं चलूंगा। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। किशन,
प्लीज बी कंफर्टेबल, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बाय आशा, बाय किशन, सी यू। किशन, मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। दिल्ली में कुछ लोगों ने राजा और राधा के बारे में बातें की थी, इसीलिए ना। देखो किशन, हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर मेरे ख्याल से तुम्हारी पत्नी तुम्हें तन मन से प्यार करती है। हाँ, वचन तो हम दोनों ने एक दूसरे को यही दिया था, पर उसने अपने मन के साथ साथ अपने तन का मालिक भी उसी को बना लिया। बॉस ने दफ्तर में मुझे सब अधिकार सौंपकर मेरे घर के सब अधिकारों पर कब्जा कर लिया। न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो मुझे खींचकर इस शहर में ले आया। किशन, बेकार परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। आओ किशन, चलो। आओ किशन। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी आई। ये लो, पियो। तुमने अपनी कहानी तो सुनाई, अब मेरी कहानी भी तो सुनो। ये क्या है? अब बस यही एक निशानी समझो, एक तस्वीर उस आदमी की जो कभी मेरा पति था, जिसकी मैं पत्नी थी। बस यही उनका एक मनपसंद खेल है। और क्यों ना हो, वो राजा है। एक राजा को हजारों लड़कियों से प्यार करने का अधिकार है, और फिर जिससे भी दिल भर जाए उसे एक खिलौने की तरह तोड़कर उसे फेंक देने का भी। वो भी एक दिन था जब मैं भी उनके दिल की धड़कन, उनकी कल्पना, उनकी आत्मा, समझो वो सब कुछ थी जो आज राधा है। और मैं कितना अनाड़ी निकला। सब तमाशा मेरी आंखों के सामने होता रहा और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग, उन चालबाजों के सामने हमारी क्या औकात। चलो, जो हो गया सो हो गया। जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूं, तुम भी भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता। गरीब सही लेकिन खुददार हूं, और खुददार के लिए ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर है। किशन, बावले मत बनो। अभी तुम्हारा दिल दुखा हुआ है। चलो, हम कोई दूसरी बात करके अपना दिल बहलाएं। एक मिनट। ये लो, ये पहन लो। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? हाँ? अब आप बिल्कुल अपने मालिक जैसे हो गए हैं। कहाँ राजा भोज हो, कहाँ गंगू तेली। मालिक से मेरा मुकाबला क्यों करती हो? मैं मैं तो उनका एक मामूली सा नौकर हूँ। नौकरी तो उनके काम की होती है, लेकिन आप उनकी चाल ढाल में, उनकी तरह के कपड़ों में बिल्कुल उनकी ही तस्वीर बन गए हैं। अच्छा, मालिक भी इसी तरह के कपड़े पहनते हैं? तब तो तुम्हें कपड़े भी बहुत पसंद होंगे। मैंने
सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आपको अपने रंग में इस तरह रंग सकेंगे कि आप पहचाने भी नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना जीवन नष्ट करके आपको भी भ्रष्ट कर दिया। हो शराब, मैं तुम सबको एक दिन एक एक करके समझ लूंगा। दरवाजा खोलिए, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलिए। राजा ये राधा बोल रही हूँ। राधा, इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। मुबारकबाद? किस बात की? आप मुझसे अपना बदला लेने में कामयाब हो गए। बदला? क्या बात कर रही हो? एक गरीब लड़की का जीवन उजाड़कर आपको कुछ लाभ नहीं मिल सकेगा राजा साहब। किसका जीवन उजाड़ा है हमने? मेरा, ये जानते हुए कि मेरी सारी खुशियां मेरे पति के दम से हैं। आपने एक एक करके अपनी सारी गंदी आदतें उन्हें सिखा दी। आपने मेरा घर सिर्फ इसलिए बसाया था ताकि एक दिन उसे आग में फूंककर इसका तमाशा देख सके। सिर्फ इसलिए कि मैंने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया। जानते हैं आप मैंने इनकार किया क्यों? क्योंकि मैं आपसे नफरत करती थी और हमेशा करती रहूंगी। राधा, 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 सुबह सुबह ही पीना शुरू कर दिया। भगवान के लिए मत पीजिए, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। जहर तो सिर्फ पीने वाले की जान लेता है, लेकिन इसका जहर तो पूरे परिवार को नाश कर देता है। मेरी बात ये लीजिए फाइल। मैं दफ्तर नहीं जा रहा हूं। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? तुम कौन होती है पूछने वाली? मैं कौन होती हूँ ये भी बताना पड़ेगा। मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी से किस ढंग से बात करनी चाहिए ये शायद आप भूल चुके हैं। ढंग? हाँ, वो भली सी बात करने का उनका ढंग कहाँ से लाऊं जो तुमको पसंद है? किसकी बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की, बॉस की। उनसे मुझे जो कुछ कहना था मैंने कल रात ही साफ साफ कह दिया है। अच्छा, तो कल रात भी तुमने उनसे बात की है? हाँ, मैं उनसे पूछना चाहती थी क्यों मुझसे बदला लेने के लिए वो मेरे पति को बर्बाद कर रहे हैं। ये ड्रामा बहुत हो चुका था। ड्रामा? हाँ हाँ, ये ड्रामा जो तुमने ब्याह से आज तक रचाया, जिसमें तुम एक्टिंग कर रही थी जैसे तुम्हें बॉस से बेहद नफरत और मुझसे बेपनाह मोहब्बत हो, मगर अब हकीकत मेरे सामने है। लगता है आप पे किसी ने जादू कर दिया जो आप ऐसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तुम सीधी सीधी बातें सुनना चाहती हो? सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे गले में पड़े मंगलसूत्र का स्वामी हूं, बाकी सर से पांव तक तुम बॉस की अमानत हो। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये आप नहीं, आप में छुपा कोई शैतान बोल रहा है जो आप इतनी नीच और गिरी हुई बात पर उतर है। सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए।
वो राक्षस जिसे आप मालिक कहते मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा था, उसने तो पिताजी को मुझसे ब्याह का नेवता भी भेजा था, जो मैंने ठुकरा दिया। जब उसे ये मालूम हुआ वो तो उसने मेरा ब्याह तुम्हारे साथ करवा दिया। लोगों को कई साल काम करने के बाद भी तरक्की न मिली, लेकिन मेरा ओहदा दिन ब दिन बढ़ता गया। मामूली क्लार्क था मैं, देखते ही देखते पर्सनल असिस्टेंट बन गया। रुपया मिला, मोटर मिली, रहने को यह बंगला। कुछ भी नहीं था मैं, पलक छपकते ही बॉस के लिए सब कुछ बन गया। जानती हो इसका कारण कौन है? तुम हो राधा, तुम। कहते कि जबान कौन रोक सकता है? बोलिए जो आपके मन में आए। समझाया तो उसे जा सकता है जो होश में हो, लेकिन जो शराब पी के दीवाना हो गया उसे कौन समझा सकता है? उन दोनों ने मुझे इस दशा पर पहुंचाया है, पर मैं राजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोश में मत आओ किशन, ये जमाना तलवार से लड़ने का नहीं, बल्कि समझ और तरकीब से लड़ने का जमाना है। मेरी तरफ देखो, राजा ने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैंने अपनी जान दे दी या उसकी जान ले ली? क्या मैंने अपने लिए एक और राजा नहीं ढूंढ लिया, उस राजा से भी अच्छा? अच्छा, जाने मुझे किशन का कब तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मालिक ने कहा है चाहे कितनी भी देर हो जाए किशन को अपने साथ ले आना। लेकिन यह भी तो मालूम नहीं कि किशन गया कहाँ है। मुझे भी नहीं मालूम, शायद वो आ गए। हेलो, तुम कौन होती है इसे मारने वाली? कोई बात नहीं किशन, गुड नाइट। किशन इस औरत की जाल में कैसे फंस गया? कौन है ये औरत? जी, मेरे मालिक की रखेल थी। मालिक इस वक्त आराम कर रहे हैं। सुनिए तो बीवी जी मालिक ने, देखिए मालिक ने कहा था कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए मालिक नाराज। राधा तुम, और इस वक्त खैर तो है? तुम जाओ। क्या बात है राधा? जो चाहते थे सब कुछ कर चुके, या अभी कुछ और भी बाकी है? तुम क्या कह रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। आप एक शराबी और आवारा थे, इसलिए मैंने आपसे शादी करने से इनकार किया। ये कहानी पुरानी हो चुकी है, बहुत पुरानी। इसे मत दोहराओ। इसी कहानी के लिए तो आप आज तक मेरी जिंदगी से खेल रहे हैं। अपनी पूरी कोशिश से आपने मेरे पति को उतना ही नीच और गिरा हुआ बना दिया जितने कि आप खुद हैं। हमको बुरा भला कहने से अगर तुम्हें सुख मिलता है तो जरूर कहो, पर तुम्हारे इल्जामों के दोषी हम नहीं हैं। और अगर जो कुछ तुमने कहा वो सच है तो तुमसे ज्यादा दुख हमें होगा। आपको? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आपका मन बदले की आग में जल रहा है। कौन किससे बदला ले रहा है? हम किशन से बदला ले रहे हैं? कैसा बदला ले रहे हैं? हमारे ब्याहता जीवन में आग लगाकर, ये झूठा और घिनौना इल्जाम लगाकर कि मैं आपकी रखेल हूं। गॉड, नहीं नहीं, ये झूठ है। ये हमारे बारे में किसी ने तुम्हें भड़का दिया है। ये सच है कि हमारा दिल तुम्हारी सादगी, तुम्हारे भोलेपन उस पे आ गया था। हमने तुमसे प्यार करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे बारे में इस तरह सोचना भी पाप समझा। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं तुम्हें? झूठे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप जो कह रहे हैं उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो मैं पूछती हूँ, उस वैश्य आशा के साथ आपने मेरे पति को आवारगी की छूट क्यों दी? आशा? किशन उसे कैसे मिला? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। उस जलील औरत की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरे पति के गले में बाहें डालकर मेरे घर तक आ पहुंची। लेकिन राजा साहब, एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं सिर्फ तब तक मुझे सताकर आप सुखी रह सकते हैं।
लेकिन बदले के इस खेल में मैं आपको अब भी हरा सकती हूँ, अपनी जान लेकर। मेरी हत्या का पाप आपके सर पे होगा और ये पाप आपको कभी चैन से नहीं रहने देगा। मत भूलिए कि आपके घर में भी एक जवान बहन है। मेरे भैया को क्या याद रखना और क्या नहीं याद रखना वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लता, मैं चुप नहीं रह सकती। मैंने सब सुन लिया राधा। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे लिए महान है तो मेरे भैया भी मेरे लिए उससे कुछ कम महान नहीं। मैं अपने भैया के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अगर मेरे भैया को तुमसे कोई बदला लेना होता तो तुम्हें जिंदगी भर कुंवारी घर में बिठा सकते थे। लता, तुम ये सब बातें मत करो। क्यों ना करूं ये सब बातें? तुम दुनिया में जो चाहते थे वो सब तुम्हें मिल सकता था, फिर भी तुमने दूसरों के सुख के लिए वो सब त्याग कर दिया और आज एक देवता समान बन गए हो। इसने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इसकी शादी जिससे ये चाहती थी उसके साथ तुमने शादी करवा दी और इसके पति को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया और इसकी ये मजाल कि आपके साथ जुबान चलाए। लता, हमने उस जिंदगी की कभी इच्छा भी नहीं की जो जिंदगी तुम लोगों ने अपनी खुशी के लिए हमें दी। अगर हम झोपड़ों में भी रहते तो हमारा गृहस्थ जीवन सुख से बीत जाता, लेकिन तुमने हमें महलों में लाकर हमारी खुशियों को मिट्टी में मिला दिया। राधा, जाने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो भी सुनती जाओ। राधा, हमने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं जिसके लिए हम पछता भी रहे हैं, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बेईमानी नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा। सुनो, हम जिंदगी में जी रहे हैं तो सिर्फ 3 लोगों के लिए। एक हमारी बहन के लिए जिसका जिंदगी में और कोई नहीं हमारे सिवा है, जिसकी दुनिया भी हम हैं। दूसरा तुम्हारा पति किशन, जिसे हम दिलो जान से प्यार करते हैं, छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, और इसे नाटक नहीं समझना। पहले वो कुछ नहीं था, लेकिन हमने हमेशा यही सोचा कि हमेशा वो जिंदगी में सुखी रहे, खुश रहे, और उसकी जिंदगी में कुछ हो गया तो हम चैन से जी नहीं सकेंगे। तीसरी तुम, किशन की पत्नी, तुम खुश रहोगी, किशन खुश रहेगा। तुम्हें याद होगा शादी के दिन तुम्हारे मंगलसूत्र को आशीर्वाद किसने दिया था? तुम्हारी तरफ से तुम्हारे पिता ने, किशन की तरफ से पिता की जगह बड़े भाई की तरह हमने। और उससे तुम समझ गई हो कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता क्या हो जाता है, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। कहाँ गई थी? जहां मुझे जाना चाहिए था। पहेलियां क्यों बुझा रही हो? मैंने तुम्हें उनकी गाड़ी से उतरते हुए खुद देखा है। कहती क्यों नहीं कि अपने प्रेमी के घर गई थी? एक भले आदमी के लिए ऐसे गंदे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। अरे वाह, आज तो तुम्हारे किसी नए रूप का सॉन्ग शुरू हो रहा है। आज अचानक वो भला आदमी हो गया और मैं क्या हूं? एक शराबी और आवारा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर उसका कारण मैं, एक सीधा साधा किशन नाम का बुद्धू सा लड़का। और बन क्या गया मैं? इस शहर का सबसे बड़ा आवारा शराबी। कब, कहां, किस दारू खाने में उस किशन की मौत हो गई ये भी पता नहीं चला। बस इतना जानता हूं मैं, ये उसी किशन की जिंदा लाश है जिसका बोझा ढोते फिर रहा हूं मैं। और उस किशन की मौत का कारण क्या है ये तुम जानती हो। तुम्हारी प्रेम लीला। ये झूठ है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। ये सच है कि मालिक किसी जमाने में बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि आप अब हो गए हैं, पर उनका जीवन एक नई करवट ले चुका है। अब वो बिल्कुल वैसे ही सीधे और नेक हो चुके हैं जैसे आप किसी जमाने में थे। आदमी अपनी बुराइयों के लिए दूसरों को दोष देता है, पर सच तो यह है कि आदमी के भीतर छुपी अपनी ही कोई कमजोरी होती है जिसके कारण वो बुरा बनता है। आपकी बुरी आदतों के लिए मालिक जिम्मेदार नहीं, आप खुद हैं।